परम आदरणीय मेरे देश की गौरव, माय लॉर्ड, और देश के 137 करोड़ के भगवान श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप एक महान कर्मयोगी, महान तपस्वी, महान त्यागी हैं। लेकिन जो समस्याओं से मेरी जानकारी में करीब 25 करोड़ लोग इस देश के जूझ रहे हैं, उससे शायद आपका कम सरोकार है या उसके बारे में कम जानकारियां हैं। परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज जी चौहान, आपके प्रदेश में और पूरे भारत में सबसे बड़ा आर्थिक अपराधी मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में हुआ है, तो उसका नाम है सुब्रत राय सहारा। इस आदमी ने खुले आम आपके कानून को, आपके संविधान को, आपके सिस्टम को, आपके लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी, आज भी दे रहा है। रिजर्व बैंक के आदेश के बावजूद कि आप किसी तरीके की धन उगाही नहीं करेंगे, जो किया है तत्काल वापस करेंगे, सेबी की मनाही के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट से हार जाने के बावजूद, अनेक सरकारी कानून आने के बावजूद, यह आदमी अपनी 200 सहारा कंपनीज के माध्यम से देश में 8000 ब्रांचेस के द्वारा आज भी डेली करोड़ों करोड़ों की धनराशियां भोले वाले लोगों से लूट रहा है। और देश की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें मूक दर्शक बन के बैठी हैं और अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कतई नहीं कर रही हैं। सुब्रत राय सहारा के अलावा इसी कड़ी में उनके साथी हैं ओपी श्रीवास्तव, BK श्रीवास्तव, रतन कुमार, माधव सिंह, नगीन अहमद, देवेंद्र सक्सेना इत्यादि इत्यादि बहुत हैं, सैकड़ों लाखों की संख्या में हैं इनके साथी। 2008 में रिजर्व बैंक ने क्लियर पाबंदी लगाई थी कि आप कोई भी कलेक्शन नहीं करेंगे अगेंस्ट सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन एंड सहारा फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसी समय से लगभग इन्होंने एक और कंपनी शुरू कर दी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक और कंपनी शुरू कर दी मल्टीपर्पज, सहारा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक और कंपनी शुरू करी सहारियन कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, आपके देश में एक कानून बनाया, शायद सांसदों ने अपने 2 नंबर के काम के लिए, फर्जीवाड़ा करने के लिए, स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं दावे से कह सकता हूं कि उसकी करीब 5000 सोसाइटीज हैं मेरे ख्याल से, जो भी हैं उसमें से 90% फर्जी हैं और सभी में कहीं ना कहीं सांसदों का हाथ है और साथ है, लाइसेंस दिया हुआ बाकायदा लूटने के लिए। 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैंने बड़े करीब से देखा। क्रेडिट क्या कहते हैं, अनानिधि कोऑपरेटिव सोसाइटी,
दो और हैं जिनके खिलाफ मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। ऐसे बहुत हैं, लेकिन कोई भी देखने वाला नहीं है। किस तरह से सोसाइटी ये लूट रही हैं, किस तरह से देश की करोड़ों जनता, मैं कहता हूँ अकेले सहारा ने करीब 20 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है। और इन लोगों से, भोले भाले लोगों से 5 लाख करोड़ से अधिक का धन लूटा है। विश्व में इससे बड़ा डकैत, धोखेबाज, बेईमान, अपराधी दूसरा नहीं होगा। हर कोने में एफआईआर हो रही है। आज मैं आपके सामने लाया हूं एफआईआर संख्या 371/2020 जो 25/9/2020 को हुई है इन थाना शिवपुरी कोतवाली अगेंस्ट इन डकैतों के। अनेक हो रही हैं, अनेक पिटीशन जा रही हैं, अनेक कंप्लेंट जा रही हैं, अनेक लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनेक लोग मर रहे हैं आत्महत्या करके। एक वीडियो मैंने देखा, प्रधानमंत्री जी को भेजा कि एक महिला सारा ऑफिस में जाकर के खूब हल्ला मचा रही है और अंत में वो ये धमकी दे रही है कि अगर मुझे 3 साल से पेंडिंग 10 लाख रुपए की मेरी एफडी ना मिली तो मैं अपने और अपने बच्चों के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आत्महत्या कर लूँगी। मैंने भेजा, सुनने वाला कोई नहीं। बड़ा दुख का विषय है, लेकिन ये भारत महान भारत है, लेकिन यहाँ के जो तंत्र है वो बहुत ही पतित हो चुका है, बहुत गिर चुका है। महोदय, मेरा अगेन आपसे विनम्र निवेदन है कि ये जो एफआईआर शिवपुरी थाने में दाखिल की गई है, जिसमें एफआईआर में ही कम से कम 25 नाम हैं दुखियारों के, परेशान लोगों के, जिनके जीवन भर की कमाई इस गुंडे सुब्रत राय सहारा नाम के शातिर डकैत ने लूटी है। मेरा निवेदन है कि इस पर, सुब्रत राय सहारा पर और इसके पूरे साम्राज्य पर 200 से अधिक कंपनियां हैं, इनका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए अंडर दी मॉनिटरिंग ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। इसका जो फर्जीवाड़ा है टोटल मिला लिया जाएगा तो ये 10 लाख करोड़ से ऊपर निकलेगा। तत्काल इस पर रोक लगाई जाए, इनके व्यापार को तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि सारा अवैध है। जल्दी से जल्दी देश के लुटे हुए 20 करोड़ निवेशकों का पैसा मैं ब्याज के वापस कराया जाए। इसका एक 25,000 करोड़ जमा है सेबी में, जिसको ये रात दिन लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसका एक पैसा उसमें से नहीं है। इसने उन 2 कंपनियों से, जिसका लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक हुई, वहाँ से वो पैसा उन कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना के, बहला के, फुसला के उसको अन्य स्कीमों में ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये पैसा ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है इसके पेपर्स में इन दी कंपनी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहारियन मल्टीपर्पज, हिमालयन, कौन सी। सो एंटायर मनी इज पेबल टू द पब्लिक। लेकिन चूंकि वो पैसा उसमें नहीं रह गया है, इसलिए लोग कम क्लेम कर रहे हैं और इस बात के लिए ये लगातार प्रयास कर रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है कि 1 रुपया इसको ना दिया जाए। सारा पैसा, जैसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी किया था 2012 में, कि सारा पैसा भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में जमा किया जाए। उसके बाद क्लेमेंट्स जैसे जैसे जहाँ से भी आए उनको दिया जाए और इसकी सारे साम्राज्य को अटैच करके, नीलाम करके
गरीबों का पैसा वापस किया जाए, बाकी पैसा मेरे देश के कॉमन फंड में लगा दिया जाए, और इस आदमी को और इसके पूरे परिवार को और इसके सारे डायरेक्टर्स को, सारे कर्मचारियों को भिखारियों से भी बुरी हालत पे करके और आजीवन जेल में डाल दिया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। अब मैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में संबोधित कर रहा हूँ सुब्रत राय सहारा को और इसके साथी गैंगस्टर्स ओपी श्रीवास्तव को। मिस्टर सुब्रत राय, मेरा नाम अजय टंडन है, मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी हूँ। मैंने एक पाई भी अपने जीवन में बेईमानी से नहीं कमाई और ना कभी कमाऊंगा। मेरा जीवन सदैव गरीबों के कल्याण के लिए रहा है, आखिरी सांस तक रखूंगा। लेकिन जितना मैंने तुम्हारा तांडव देखा है पूरे देश में, लूट मचा के रखी तुमने हमारे भारत को, पिछले 40 साल में एकदम खून पी लिया है गरीबों का, तो अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे अंत के दिन बहुत नजदीक आ गए। अगर तुम ना सुधरे और 3 महीने में इस देश के गरीबों का पैसा वापस नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि कुत्तों की मौत मारूंगा। ध्यान रखो, मैं इस देश के 100 करोड़ लोगों को जगा रहा हूं उनके अधिकारों के लिए। अगर सरकारें और सिस्टम नहीं सुन रहा है तो उसके लिए हम बैठे नहीं रहेंगे। पूरा देश तुम्हारे खिलाफ खड़ा करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए। गैंगस्टर एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इंडियन पैनल कोड, सेबी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, सारे कानून के मैक्सिमम पनिशमेंट के प्रोविजंस लगाऊंगा, जिसमें सब मिला दिया जाए 50 साल की जेल होनी चाहिए, और जितनी तुम्हारी संपत्ति है उसका 10 गुना पेनल्टी लगनी चाहिए और लगेगी। बहुत खून पी लिया, अब नहीं। इसी बात के लिए, इसी बात के साथ मैं एक बार तुम्हें आगाह करता हूं, राय देता हूं कि 3 महीने के अंदर में अपने सारे काले कारनामे बंद कर दो, सारे धंधे बंद कर दो, और गरीबों का पैसा मैं ब्याज के वापस कर दो। वरना सबसे पहले एमबी वैली, जो तुमने 1 लाख करोड़ का वहां एम्पायर खड़ा कर रखा है, एक एक ईंट नीलाम करा दूंगा। नोट कर लो कितने बड़े तुम अपराधी हो, मैं देख लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ परम आदरणीय जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को मैं सादर नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं। धन्यवाद।